चलिए जयपुर का रुख करेंगे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। राजस्थान इससे पहले पूर्ववर्ती सरकार में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से एक अभिनव और अनूठी योजना थी जिसमें 30 लाख से ऊपर लोगों को लाभ हुआ था। इस कोरोना के कालखंड में नॉन कोरोना पेशेंट्स को बहुत दिक्कत हुई और लगभग 2 वर्षों बाद 26 जनवरी 2021 से राजस्थान की सरकार देर से भी आई, अब दुरुस्त आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, लेकिन आयुष्मान भारत इसका आगाज होगा। मैं समझता हूं कि मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना का लाभ राजस्थान की सरकार राजस्थान की जनता को निश्चित रूप से दिलाएगी। राजस्थान के 1 करोड़ 10 लाख लोगों को पहले चरण में इसका लाभ मिलेगा और 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क प्रतिवर्ष का उपचार इसमें शामिल है। मित्रों, आज का दूसरा मकसद निकाय चुनाव को लेकर है। कल जैसा नामांकन का अंतिम चरण था वो पूरा हुआ। भारतीय जनता पार्टी इन सभी 90 निकायों में लगभग सभी सीटों पर 295 सीटें छोड़ के वहां की स्थानीय इकाई के आग्रह पर परिस्थितिवश उसके नामांकन का काम हो गया, चुनाव चिन्ह वितरण का काम हो गया और हम लोगों ने पूरी ताकत और तैयारी के साथ, पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरे हैं। ये दीगर बात है कि कांग्रेस ने खूब तिगड़म किए। पिछले दिनों का अनुभव आया कि परिसीमन के दौरान वार्डों का परिसीमन इस रूप में किया कि उनके विचार के, उनके व्यवहार के लोग ज्यादा जीतें, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुए। इसलिए पिछले निकायों का अनुभव था कि अधिकांश निर्दलियों को वहां बढ़त मिली। लेकिन मैं कह सकता हूं कि धीरे धीरे जिस तरीके से पंचायती राज चुनाव में जनता का आक्रोश स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया, 2 करोड़ 41 लाख मतदाताओं में 21 जिला परिषदों में कांग्रेस पार्टी मात्र 5 पर सिमट गई। ये पहली बार हुआ कि सत्ता के खिलाफ राजस्थान की जनता ने पंचायती राज में सरकार को इस तरीके से बाहर किया। 50 निकाय वे उसमें तिगड़म बेशक करी होगी, लेकिन उस समय वोटों का जो कुल आंकड़ा था वो 14 लाख था और उसमें मात्र 2000 वोटों से कांग्रेस पार्टी आगे थी, 2888। ये 90 निकाय, इसमें अंत तक लोगों को भ्रम बना रहा, क्योंकि वोटर लिस्टें बाद में चुनाव आयोग ने कहा जरूर है, लेकिन वहां के स्थानीय निर्वाचन अधिकारी ने वहां के मतदाताओं को और उम्मीदवारों को अंत तक ये पता नहीं था कि उनका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। इस तरीके की हमें बहुत सारी शिकायतें मिली थी और इसकी शिकायत जब की गई और जब मीडिया के माध्यम से सामने आया तब चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया। परिसीमन से लेकर मतदाता सूचियों के प्रकाशन तक की अनेकों इस तरीके की समस्याएं आई हैं। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, इसकी भी शिकायतें आ रही हैं। कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के सहयोग से उम्मीदवारों को भयभीत करने का काम भी ये शुरू हुआ। लेकिन इन निकायों में जिस तरीके से पिछले निकाय में भी और पंचायती राज के चुनाव के दौरान भी, ये अलग बात है कि शहर और गांव के कुछ मुद्दे भिन्न होते हैं, लेकिन कुछ सामान्य मुद्दे थे। मैं समझता हूं कि बिजली के बिल ये शहरी लोगों को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं और कोरोना के कालखंड में बहुत सारे व्यापारी और सामान्य लोगों ने भी उन बिलों को माफ करने की बात कही थी। सरकार ने डेफर किए, लेकिन मार ज्यों की त्यों रही। जिस स्वास्थ्य बीमा योजना का जिक्र मैंने किया, 2 बरस से लगातार कोरोना के इस भयंकर महामारी में भी वो लोग अछूते रहे, वंचित रहे। इसी तरीके से एक लंबी फहरिस्त है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, जिसने शहरों का जनजीवन दुभर किया,
राजधानी सुरक्षित नहीं रही और छोटे कस्बों में अपराधों की बाढ़ आई, उससे लगता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया।